जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जीके में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता का काल है। पूछा गया है निम्न में से सिंधु सभ्यता का काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यह निश्चित नहीं हो सका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभ खोज की थी। पूछा गया है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। सर जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, सर मार्टिमर डीलर ने या राखलदास बनर्जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, किसने खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। राखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, राधा कुमुद मुखर्जी या फिर दयाराम साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। कांस्य युग, पाषाण युग, लोह युग या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या उत्तर ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्य बनाए जाते थे। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के औजार और शस्त्र मुख्यतः रूप से बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबा, टिन और कांसे के। लोहे और कांसे के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तांबा और टिन, कांसे से पत्थर औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भारत में स्थित है। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का भाग कौन सा भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मुख्य सभ्यता मूलतः। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। शहरी थी, कृषि प्रधान थी, आदिम थी या धार्मिक थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किया था। मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास और जौ। पूछा गया है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का, किस वस्तु का उत्पादन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। पूछा गया है कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। हरियाणा में,
राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? फारसी, द्रविड़, संस्कृत या फिर पढ़ी ना जा सकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध किससे था? मिस्र से, सुमेरिया से, चीन से या फिर ईरान से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, किससे संबंधित था? मिस्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध मिस्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण क्या माना जा सकता है? इस सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ का आ जाना, विजातियों का आक्रमण या उपरोक्त में थे सभी कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बाढ़ का आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, निम्न में से कौन सा संदर्भ क्रम से ठीक है? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। डी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा। तो इसका सही जवाब है ए, क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान था? पूछा गया है सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान था? मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पक्षी, वृक्ष एवं नाग की पूजा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। तो इसका सही जवाब है डी, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? पूछा गया है सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? कांस्य, ताम्र, लोहे या टीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कांस्य का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, टीन, लोहा। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? पूछा गया है निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्य परिचित नहीं थे? बैल, गाय, कुत्ता, घोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गाय से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में संदर्भ स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो पूछा गया है निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में संदर्भ स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? चावल, जौ, गेहूं और दाल। तो इसका सही जवाब है डी, दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करें। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता थी। पूछा गया है वैदिक काल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख समानता थी। हड़प्पा नागरिक तथा आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। आर्य युद्ध शस्त्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वैदिक काल तथा हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख समानता
सभी में पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत पर आगमन हुआ। पूछा गया है आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत में आगमन कब हुआ। लगभग 900 वर्ष ईसा पूर्व, लगभग 2000 ईसा पूर्व, लगभग 1500 ईसा पूर्व, या कोई निश्चित काल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संबंधित आए। पूछा गया है आर्य भारत में कब आए, कहाँ से आए, यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। पूछा गया है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए, पंजाब में, दिल्ली में, दक्षिण भारत में, या गांगेय प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। पूछा गया है प्राचीन काल में आर्यों के जीवन को पालने का मुख्य साधन क्या था, कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, या व्यापार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी। पूछा गया है इनमें से आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। बी, सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। धर्मांधता, मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, धर्मांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। पूछा गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं जिनमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, वैदिक यंत्रों की विधि है, प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नहीं है सिंधु, शतद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक सिंधु वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है। पूछा गया इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है, संख्या, वैश्विक, क्रम मीमांसा, योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वेदों का पुनर्गठन किया है। पूछा गया है इनमें से वेदों का पुनर्गठन किया है आदि शंकराचार्य, पतंजलि, वेदव्यास, या मनु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वेदव्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर आधारित, विधि पर आधारित, या दर्शन पर आधारित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक युग्म सही नहीं है। पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यजुर्वेद में जादू, शिल्पवेद मूर्तिकला, गंधर्ववेद संगीत, और धनुर्वेद संग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यजुर्वेद में जादू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका निम्न में से कौन सा प्रमुख आधार है। आधार था कृषि, भौतिकता, मोक्ष और आध्यात्मिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का ऋग्वेद में अधिक बार उल्लेख हुआ है। पूछा गया इनमें से सबसे अधिक ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य, यव, ओम, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ओम का अधिक बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। 8, 9, 10,
16। पूछा गया है प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन युग्म सही नहीं है? जोड़ा आपको देखना है। योग, क्षेमम, बाह्यम, ऋग्वेद, सत्यमेव जयते, मुंड को उपनिषद, वसुवेद, कुट कम अर्थशास्त्र, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के बाद पश्चात मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 327 ईसा पूर्व सारनाथ में, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईसा पूर्व गया में, 547 ईसा पूर्व कुशीनगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पूछा गया है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, पाटलिपुत्र में, या राजगृह में, या लुम्बिनी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका आपको बताना है। इसका सही जवाब है ए बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? पूछा गया है जब गौतम बुद्ध भगवान को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, यावनिक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पाली भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? पूछा गया गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, या बोध गया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति महासभा कहाँ हुई थी? पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति महासभा कहाँ हुई थी? वैशाली में, बोध गया में, राजगृह में, कौशाम्बी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास, 3य शताब्दी ईसा पूर्व कुशीनगर के पास, 4th शताब्दी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पावापुरी के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, वैशाली में, राजगृह में, पावापुरी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन कहाँ की गई थी? पूछा गया जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, पल्लवी में, राजगृह में, या श्रीनगर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी पल्लवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित करें। प्रथम बौद्ध संगति वसुमित्र, द्वितीय बौद्ध संगति मोगलापुतिस, तृतीय बौद्ध संगति सबकामी, चतुर्थ बौद्ध संगति महाकश्यप। तो आपको जो सही जोड़ा करना तो उसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 49 क्वेश्चन का सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वेद में निम्न में से किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और निघंटनाथ पुत्र अश्वजीत और संजय विठलपुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो पूछा गया ऋग्वेद में निम्न में से किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजा पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? देखिए, राजाओं पर विचार कीजिए और पूछा गया है इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1 2 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा था? पूछा गया है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव युद्ध गणराज्य के साथ युद्ध होता रहता था। वैशाली, कपिलवस्तु या दोनों के साथ? इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वैशाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर इनमें से राजवंशों में किस एक शासक था? पूछा गया है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर इनमें से राजवंशों में से किस एक का शासक था? नंद का, मौर्य का, शुक का या कांबड़ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, किसका था? नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध तीस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? पूछा गया है झेलम नदी के किनारे तीस्ता का युद्ध किन किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस एवं सिकंदर, सिकंदर एवं आम्भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौट गया था? पूछा गया है सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से क्यों लौट गया था? भारतीय नरेशों की बहादुरी के कारण सिकंदर काफ़ी समय से बाहर था, या उसके सैनिक लंबे समय से अपने देशों से निकलने होने के कारण थक गए थे, इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। डी, भार उसे वीरान एवं करीब लगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिकंदर की असफलता का कारण क्या था? पूछा गया है भारत में सिकंदर की असफलता का कारण क्या था? वह शक्तिशाली था, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, वह अच्छा प्रशासक था, उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधारशाला शैली एक संश्लेषण है। पूछा गया गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भारतीय तथा यूनानी कला का गंधार शैली का एक संश्लेषण विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? पूछा गया भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? साइरस, डेरियस प्रथम, अग्रमीज या जेकिरक्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, साइरस भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा चिकित्सा के लिए भेजा था? पूछा गया बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के
राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? पूछा गया है इनमें से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिशुनाग को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया इनमें से नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना ईसा पूर्व 3री सदी में महापद्मानंद ने की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंदों के समय कुरु, पांचाल, काशी, इक्ष्वाकु, मिथिला, हृदय, समग आदि अन्य स्वतंत्रता राज्य थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? पूछा गया इनमें से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन या जेड्रोसिया। तो सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अश्वघोष की रचना है? बुद्ध चरित, सौंदर्य आनंद, सारिपुत्रा प्रकरण, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया अश्वघोष की रचना कौन सी है, किसने की थी? निम्न में से अश्वघोष की रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के निम्न शासकों का सही कालक्रम है? पूछा गया इनमें मगध साम्राज्य निम्न में से शासकों का सही कालक्रम क्या है? उदयन, कालाशोक, धनानंद या शिशुनाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए, पहला उदयन आया, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का सही क्रम क्या है? सिकंदर की पंजाब की विजय, कनिष्क का राज्यारोहण, अशोक की कलिंग विजय, बुद्ध का जन्म। पूछा गया इनमें से सही क्रम क्या है? देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी है। सबसे पहला बुद्ध का जन्म, फिर सिकंदर की पंजाब की विजय, फिर अशोक की कलिंग की विजय और लास्ट में कनिष्क का राज्यारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? पूछा गया कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका मूलतः लिखी गई है? पूछा गया है इनमें से इंडिका किस लेखक द्वारा लिखी गई है? नियाकर्स द्वारा, टालेमी द्वारा या मैग्नास्तीस द्वारा या डायटोरस द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मैग्नास्तीस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आशुघोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। पूछा गया प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सौंदरानंद की रचना किसने की है? पूछा गया है सौंदरानंद की रचना किसने की है? अश्वघोष की, बाणभट्ट की, या भवभूति की, या भास की? तो इसका सही जवाब है ए, सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? पूछा गया बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, या तोसाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? पूछा गया अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा का विस्तार, विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रचार किया? डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? पूछा गया सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, या पुष्यमित्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पूछा गया अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? व्हीलर, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स प्रिंसेप और कार्डिगटन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसेप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय भारत आए। पूछा गया इनमें से व्यक्ति भारत में किस किस समय आए थे? तो उनके आगमन का सही क्रमकाल है तो फाहन, इत्सिंग, मैग्नास्तीस और हेनसांग। तो इसका सही जवाब है बी। देखिए सबसे पहले आए थे मैग्नास्तीस, इसके बाद फान, इसके बाद हेनसोंग, और फिर बाद में आए थे इत्सिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पूछा गया इनमें से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई, तंजौर, मालाबार, या कांची? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पूछा गया है पांडव वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मालाबार, मदुरई, तंजौर, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? पूछा गया इनमें से किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? कृष्ण की, शिव की, मरुगन, या मैरियम्मा देवी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मरुगन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? पूछा गया है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ शुरू करवाया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, या फाहन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग अशोक कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।